हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 यूनिक SaaS बेस्ड बिजनेस आइडियाज जिनको तुम AI टूल्स की हेल्प से बिल्ड कर सकते हो और अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में ये कहता नहीं हूँ, लेकिन सभी जो बिजनेस आइडियाज हम देखेंगे इस वीडियो में वो सभी इजी नहीं है। कुछ डिफिकल्ट बिजनेस आइडियाज हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फंक्शनैलिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और कुछ इजी SaaS प्रोडक्ट्स हैं जिनको तुम बिल्ड कर सकते हो। हर एक आइडिया के लिए हम देखेंगे कि उस आइडिया को बिल्ड कैसे किया जा सकता है, क्यों वो आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है और स्केलेबल कितना ज्यादा है हर एक आइडिया। साथ ही में हम हर एक आइडिया को 5 में से रेट करेंगे और साथ ही में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर मुझे किसी SaaS आइडिया को इस लिस्ट में से चुनना हो तो मैं कौन से SaaS आइडिया को बिल्ड करूंगा, SaaS प्रोडक्ट को बिल्ड करूंगा और क्यों। ये जो 7 आइडियाज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इनमें से कुछ आइडियाज पे ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके हैं जो कि चल रहे हैं, उन्होंने फंडिंग उठाई है, और कुछ आइडियाज पे अभी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन सभी आइडियाज जो हम देखेंगे उन सब में स्कोप है, और तुम अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अच्छे से मार्केटिंग करते हो, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही रखते हो, तो तुम भी अपना SaaS प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो इन आइडियाज को यूज करके। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो। तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे SaaS बेस्ड आइडियाज हैं, एजेंसी बेस्ड आइडियाज हैं, और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस आइडियाज हैं बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई आइडिया पसंद ना आए तो हो सकता है चैनल पे कोई और आइडिया तुम्हें पसंद आए जिसे तुम बिल्ड करना चाहो। साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और बिजनेस आइडियाज और नॉलेज तुम्हें मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे 7 SaaS बेस्ड बिजनेस आइडियाज क्या हैं और कैसे उन्हें बिल्ड किया जा सकता है। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, वो सब डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं। और इसी नेटवर्क को तुम बेटर कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं हमारी कम्युनिटी पे, और तुम अपने को फाउंडर्स भी हमारी कम्युनिटी पे ढूंढ सकते हो। स्क्रीन पे जो QR कोड है, इसको स्कैन करके तुम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने पहले आइडिया पे, जिसका नाम है AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट। आई नो, राइटिंग में अभी ChatGPT का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ChatGPT का, क्लाउड का, जेमिनी का, इन सभी AI टूल्स का जो कि फ्री है काफी हद तक, इनका टूल राइटिंग में हो रहा है। लेकिन अभी भी इस मार्केट में स्कोप है, अगर हम एक नीश को पकड़ के उस पे अगर मॉडल्स को ट्रेन करें, जो कि ये मॉडल्स हैं, ये ट्रेंड है ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट पे, लेकिन स्पेसिफिक नीश के डेटा सेट पे ये मॉडल्स ट्रेन नहीं है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर तुम सिर्फ लेट्स से लीगल की बात करो या फिर लॉयर्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरेट करने की बात करो, तो उस सब के ऊपर ये मॉडल्स इतने अच्छे से ट्रेन नहीं है। तो अगर एक नीश को पकड़ा जाए और उसमें अगर एक मॉडल को ट्रेन किया जाए, ChatGPT के मॉडल को या फिर क्लाउड के मॉडल को, अगर उसको ट्रेन किया जाए एक नीश में, लेट्स से लीगल या फिर लॉयर्स के डॉक्यूमेंट्स पे उसको ट्रेन किया जाए, जिसपे हेल्प कर सके हमारा टूल लॉयर्स को डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने में, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर कोई और नीश हो जैसे कि रियल एस्टेट, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरेट करने में हेल्प कर सके, तो इसमें अभी भी स्कोप है कि एक AI राइटिंग असिस्टेंट बनाया जा सकता है, एक SaaS टूल बनाया जा सकता है इस नीश में। तो इसमें हम ChatGPT के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, इसमें हम एक नीश AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट बनाएंगे जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे फोकस करेगा, एक स्पेसिफिक नीश पे फोकस करेगा। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि AI लीगल राइटर हो सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट करने में हेल्प कर सकता है, पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने में हेल्प कर सकता है, रियल एस्टेट लिस्टिंग जनरेटर हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, जो कि ट्रेंड होगा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, या फिर SEO पावर्ड ब्लॉग जनरेटर हो सकता है। अब तुम SEO पावर्ड ब्लॉग जनरेटर में क्या कर सकते हो, जो कि टॉप हमारे ब्लॉग लिखते हैं लोग, लेट्स से नील पटेल के ब्लॉग्स अच्छे होते हैं या फिर बैकलिंको के ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, तो तुम उन ब्लॉग्स के डेटा पे AI को ट्रेन कर सकते हो, और उसी के बेस पे, उसी ट्रेन डेटा के बेस पे फिर हमारा जो AI है वो अच्छे ब्लॉग पोस्ट निकाल के देगा। अभी जो तुम AI को प्रॉम्प्ट देते हो बहुत ही जेनेरिक सा AI जैसा ब्लॉग लिख के देता है, और वो गूगल पे भी रैंक नहीं होता, SEO पे भी रैंक नहीं होता। लेकिन अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए, उस AI का जो एलिमेंट है उसको हटाया जाए प्रॉम्प्ट देके कि ह्यूमन रिटन ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने के लिए उसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दिया जाए, और साथ ही में ट्रेन किया जाए बैकलिंक को या फिर अच्छे ब्लॉग पोस्ट जो भी हैं उस डेटा पे, तो एक अच्छा SEO पावर्ड ब्लॉग जनरेटर इससे बनाया जा सकता है। ये सिर्फ 3 आइडियाज हैं जो कि इस नीश में तुम टारगेट कर सकते हो या बना सकते हो, और बहुत सारे आइडियाज तुम सोच सकते हो ऐसे ही। आई नो SEO पावर्ड ब्लॉग जनरेटर काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है,
तो इसमें शायद तुम काम ना करना चाहो। लेकिन अगेन अच्छा प्रोडक्ट अगर बना सको, अच्छे से ट्रेन कर सको, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, तो एक अच्छा SaaS टूल इसमें भी बनाया जा सकता है, स्कोप इसमें भी है। अब इसमें टेक स्टैक मैंने मेंशन किया कि क्या क्या यूज किया जा सकता है, और तो GPT-4 को तुम ट्रेन कर सकते हो या फिर क्लाउड को ट्रेन कर सकते हो, और उसके बाद तुम लो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि bubble.io और वेबफ्लो, इनका यूज करके अपने SaaS प्रोडक्ट का जो है इंटरफेस बना सकते हो, UI UX बना सकते हो, और बैकएंड जो है वो तुम्हारा पूरा GPT और AI से चलेगा। इसके अलावा V0, लवेबल या फिर रेप्लिट का भी यूज किया जा सकता है अपने SaaS टूल को बनाने के लिए। उसमें तुम्हें प्रॉम्प्ट से अपना टूल बनाना पड़ेगा, कोडिंग नहीं करने पड़ेगी, लेकिन अगेन प्रॉम्प्टिंग अच्छे से करने पड़ेगी, और उसमें तुम्हारा कोड पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तुम्हें सारा कोड जाके खुद देखना पड़ेगा। अगर कोई इशू आता है और वो फिक्स नहीं हो पा रहा है बाय चांस, तो वो जाके देखना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें तुम bubble.io और वेबफ्लो का यूज करो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है रेप्लिट और V0 जैसे टूल्स के साथ। तो अब ये बिजनेस काम क्यों करेगा? क्योंकि अभी जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं बहुत जेनेरिक डेटा देते हैं। नीश में अगर तुम एक काम करोगे तो एक अच्छा बिजनेस इसमें बनाया जा सकता है। तो अब इस आइडिया को रेट करते हैं। तो इस आइडिया को मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार्स, क्योंकि राइटिंग में ऑलरेडी थोड़ा सा सैचुरेटेड हो चुका है मार्केट, लेकिन स्टिल स्कोप है। अगर मार्केटिंग अच्छे से किया जाए तो कोई भी टूल, कोई भी SaaS टूल आज की डेट में अच्छा बनाया जा सकता है, यूजर्स उस पे लाए जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे, जो कि है ऑटोमेटेड कोल्ड ईमेल एंड लिंक्डइन आउटरीच टूल। ये बेसिकली एक AI एजेंट होने वाला है जो कि कोल्ड ईमेल और लिंक्डइन आउटरीच को पूरा ऑटोमेट कर देगा, और इस टूल की डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी हर बिजनेस यूज करना चाहता है AI को, AI एजेंट्स को, ताकि वो ऑटोमेट कर पाए अपनी आउटरीच प्रोसेस, कोल्ड ईमेल की प्रोसेस। तो ये मार्केट तो बहुत बड़ी है डेफिनेटली, और इसमें हम क्या करेंगे, AI ड्रिवन एक टूल बनाएंगे जो कि ऑटोमेट करेगा पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स। जो भी क्लाइंट का डेटा होगा, पोटेंशियल क्लाइंट का, उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल हम लिखेंगे। उसके लिए भी प्रॉम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए OpenAI का यूज किया जा सकता है या फिर जेमिनी की API का यूज किया जा सकता है। और कोल्ड ईमेल के साथ साथ हम लिंक्डइन आउटरीच कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होगी, जो भी हमारा पोटेंशियल क्लाइंट होगा, उसको पूरा स्क्रैप किया जाएगा, देखा जाएगा डेटा सारा कि क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या क्या जो भी डेटा होगा, और उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजा जाएगा उस यूजर को। तो मान लो कि तुम्हारी कोई मार्केटिंग एजेंसी है और तुम लिंक्डइन के थ्रू आउटरीच करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो एक बिजनेस ओनर को जो जिसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है कोई, तो उसके CEO CMO की पूरी प्रोफाइल को AI स्क्रैप करेगा। उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड कोल्ड मैसेज लिखेगा जो कि उसको भेजा जाएगा AI के थ्रू। तो यही काम हमारा पूरा AI एजेंट करेगा, और इसी को हम एज अ SaaS प्रोडक्ट देंगे। टेक स्टैक इसमें अगेन OpenAI की API यूज होगी, लिंक्डइन इंटीग्रेशन चाहिए होगा, वेब स्क्रैपिंग टूल्स लगेंगे, लीड स्कोरिंग मैकेनिज्म्स होंगे, और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने सारे फीचर डालना चाहो उतने डाले जा सकते हैं, लेकिन बेसिक फीचर से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस प्रोडक्ट को बनाना क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा है और परमिशंस वगैरह का थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल टूल है। और अगर तुम बिजनेस की लीड जनरेट करने में, सेल्स लाने में हेल्प कर सको, तो तुम्हारा SaaS प्रोडक्ट अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। अब एक काम क्यों करेगा, क्योंकि सेल्स टीम का एक तो टाइम बचेगा, कन्वर्जन रेट्स बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम पे रिस्पॉन्सेज जा पाएंगे क्लाइंट्स को, और रेगुलरली कंटिन्यूसली तुम आउटरीच कर रहे होगे। जब तुम सो रहे होगे, क्लाइंट सो रहा होगा, तब भी उसकी कंपनी का आउटरीच कैंपेन्स चल रहे होंगे। साथ ही में जो एक झंझट होता है, जैसे कि इंसान कोई बैठा है तो हर एक को पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखना, इंसान थोड़े टाइम में थक जाएगा, लेकिन AI नहीं थकेगा। वो हर एक इंसान को, यानी कि 1000 लोग हैं तो हजारों को वो पर्सनलाइज्ड ईमेल्स लिख सकता है बिना थके। और यही काम अगर इंसान को करना हो तो उसे महीनों लग जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाना, बट अगर इसको बना लेते हो तो एक अच्छा बिजनेस इससे बनाया जा सकता है। इसको हम रेट करेंगे 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि एक बहुत रियल पेन पॉइंट को सॉल्व करता है एजेंसीज के और कंपनीज के जो सेल्स लाना चाहती हैं, लीड्स लाना चाहती हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे आइडिया पे, जो कि है AI पावर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर। तो अगर तुमने कभी ई-कॉमर्स स्टोर रन किया है तो तुम्हें पता होगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सेल्स कन्वर्ट करने में। यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है तो उससे यूज़र वापस जा सकता है। और ये चीज़ सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ होती है ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे काफ़ी दिन रात का अंतर पड़ जाता है सेल्स के नंबर्स पे। और इसी प्रॉब्लम को हमारा ये SaaS टूल सॉल्व करेगा, हमारा प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी इनपुट देगा यूजर उसके बेसिस पे। साथ ही में AI जो होगा, जो भी ब्रांड का स्टाइल है उसके हिसाब से अडेप्ट कर सकता है, और जो बाकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, ब्रांड की जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकता है हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये कंप्लीट पैकेज होगा हमारे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख के देना जो कि कन्वर्ट करे यूजर्स को, और इसको ट्रैक भी किया जा सकता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करने के पहले क्या कन्वर्जन्स थे,
और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करने के बाद क्या कन्वर्जन है। अब इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए अगेन सेम चीज करने पड़ेगी कि ओपन एआई का जो हमारा जीपीटी है, उसकी एपीआई है, उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने डेटा सेट पे। तो जो भी अच्छे स्टोर हैं जिनकी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो डेटा लेके हमें अपने जीपीटी को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसकी बेसिस पे वो अच्छे रिस्पॉन्सेज, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख के दे सके हमारे स्टोर ओनर्स को, हमारे क्लाइंट्स को। तो टेक स्टैक भी उसके बेसिस पे ही है कि ओपन एआई की एपीआई, शॉपिफाई इंटीग्रेशन और एनएलपी मॉडल चाहिए होंगे ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने के लिए। अब एक काम क्यों करेगा? क्योंकि एक तो ई कॉमर्स ओनर्स का टाइम बचेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी हर एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। होता क्या है कि कंपनी के पास बहुत सारे राइटर्स होते हैं, हर राइटर अपने हिसाब से लिखेगा, तो ब्रांड की जो कंसिस्टेंसी है, राइटिंग वाली कंसिस्टेंसी, टोन जो है ब्रांड की, वो लूज हो जाती है। तो एआई के साथ वो दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही में एआई से तुम ए/बी टेस्टिंग भी कर सकते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की, और उसके बेसिस पे बार बार चेंज करके, जनरेट करके नई नई डिस्क्रिप्शंस तुम देख सकते हो कौन सी डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेटर काम कर रही है, जिससे ज्यादा कन्वर्जन्स आ रहे हैं, या फिर जिसपे ज्यादा यूजर टाइम स्पेंड कर रहा है रीड करने में और उसके बाद ऐड टू कार्ट कर रहा है या कोई एक्शन ले रहा है। उसके हिसाब से तुम मेजर कर सकते हो अपनी केपीआईज को। तो ये था हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया, इसको हम स्कोर करेंगे 4 आउट ऑफ 5। काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको बनाना, इजी टू बिल्ड भी है और एक सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब चलते हैं अपने चौथे आइडिया पे, जो कि है एआई पावर्ड इंटरव्यू कोचिंग टूल। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के साथ, और बहुत से लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता जो कि प्रोफेशनल कोचिंग ले सकें। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि सिमुलेट करेगा जॉब इंटरव्यूज को बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड रोल्स। तो लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक रोल है, उसके हिसाब से हमारा जो एआई टूल होगा वो पूरा सिमुलेट करेगा एक जॉब इंटरव्यू को जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, और बहुत सारे इंटरव्यूज जो होंगे गूगल पे जिनकी हमारे पास स्क्रिप्ट होगी, उसके बेसिस पे हमारा जो एआई टूल है वो इंटरव्यू लेगा। अब ये आइडिया बहुत बड़ा बन सकता है, ऐसे समझ लो कि हम एक तरह से इंटरव्यूअर से ही बात कर रहे होंगे जो कि हमारे से क्वेश्चन पूछेगा सामने से, और हम इसमें एक और फीचर ऐड कर सकते हैं कि कैमरा से जो कैप्चर हो रहा होगा यूजर का फेस, तो उसके एक्सप्रेशन से क्या एनालाइज किया जा सकता है, क्या क्या निकाला जा सकता है, ये फीचर भी इसमें बाद में ऐड किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे वो स्कोर भी हम यूजर को दे सकते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट लग रहे थे एक्सप्रेशंस के बेसिस पे, या फिर नॉन वर्बल क्यूज जो हैं उसके बेसिस पे अलग स्कोर आ सकता है, और जो क्वेश्चंस वो आंसर करेगा उसके बेसिस पे अलग स्कोर आ सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और लोग इतने सारे इंटरव्यूज देते हैं। तो प्रेपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है ये। अब इस टूल को बनाना भी इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे। कैमरा वाला फीचर, स्पीच टू टेक्स्ट हमें करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू स्पीच करना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, और ये सब इंटीग्रेशंस इजी नहीं होगी एक नॉन कोडर के लिए। टेक स्टैक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्या क्या चाहिए होगा, और मैंने तुम्हें वो बता भी दिया। नॉन वर्बल क्यूज को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर विजन का यूज किया जा सकता है। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हम जॉब सीकर्स की हेल्प करेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वॉल्यूम तो है इसमें बहुत ज्यादा। फीडबैक एनालिसिस पूरा अच्छे से यूजर को करके देंगे हम, जो भी जॉब ढूंढ रहा होगा, और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना के देंगे हम, जिसके थ्रू वो खुद को एनालाइज कर पाए, और फिर से जब वो इंटरव्यू लेगा तो वो उसको कंपेयर कर सकता है दोनों रिपोर्ट्स को। तो इससे उसे अपने आप को इंप्रूव करने में हेल्प होगी और जॉब लेने में इजी होगा। अब इस SaaS के लिए तुम वन टाइम फी चार्ज कर सकते हो पर मॉक इंटरव्यू, और जब यूजर को फिर से मॉक इंटरव्यू देना होगा तो उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस SaaS आइडिया को हम रेट करेंगे 5 आउट ऑफ 5 अगेन, क्योंकि एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंडिया में बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने 5th बिजनेस आइडिया पे, जो कि है एआई पावर्ड रेज्यूमे एंड कवर लेटर जनरेटर। तो जो हमारा पिछले आइडिया में टारगेट ऑडियंस था, वही इस आइडिया के लिए भी टारगेट ऑडियंस होगा। इसमें हम जॉब सीकर्स को टारगेट करेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स ढूंढने में, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रेज्यूमेज और कवर लेटर्स को अच्छा बनाने में। तो होता क्या है, जो रेज्यूमेज होते हैं उनको पास करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक टूल का यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं जिसको ATS कहते हैं, और वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे पूरे रेज्यूमे को एनालाइज करता है और उसको फिर देखता है कि आगे लेके जाना है या नहीं। ऑलमोस्ट 60 to 70% रेज्यूमेस तो यही रिजेक्ट कर देता है, और बहुत सारे जॉब सीकर्स के रेज्यूमे कभी एक ह्यूमन बीइंग तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हम उनके रेज्यूमेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेंगे, उनके कवर लेटर्स को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे उनकी जॉब लेने में हेल्प हो सके, उनको जॉब ढूंढने में हेल्प हो सके, और वो ATS जो एक सॉफ्टवेयर है उसको पास कर सके उनका रेज्यूमे। इसको बनाने के लिए भी अगेन AI में हमें ट्रेन करना पड़ेगा बहुत सारे डेटा के ऊपर कि अच्छे रेज्यूमेस क्या होते हैं, उसका डेटा देके फीड करके अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम अपने यूजर को बता
सकें कि उसका रेज्यूमे कैसा है और कहाँ उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब इसमें जो टेक स्टैक लगेगा वो लगेगा OpenAI की API, रेज्यूमे पार्सिंग API जैसे कि सॉवरेन, PDF टू टेक्स्ट कन्वर्टर, कैनवा API टेम्पलेट्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजें इसमें यूज की जा सकती हैं। अलग अलग APIs, अलग अलग टूल्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। टेक स्टैक में हम इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं किसी भी आइडिया के, और अगर तुम चाहते हो किसी आइडिया को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, उनके रेज्यूमेज अच्छे बन नहीं पाते, प्रोफेशनल हेल्प वो लेना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसी चीज को हम सस्ते में करके देंगे और अच्छा काम करके देंगे तो लोग हमें ऑब्वियसली पे करेंगे उस चीज के लिए, और यहीं से हम अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना SaaS टूल बना सकते हैं, SaaS प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस SaaS आइडिया को मैं रैंक करूंगा 4 आउट ऑफ 5। अगेन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सब कुछ डिपेंड करेगा तुम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो, अपने टूल पे लोगों को कैसे लाते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो। उसके लिए तुम कैंपस फाउंडर प्रोग्राम्स के साथ टाई अप कर सकते हो, एड्स चला सकते हो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि टाई अप कर सकते हो कॉलेजेस के साथ शुरू में फ्री में, उनको फ्री ट्रायल्स दे सकते हो। उसके बाद जब रिजल्ट दिखेगा कि लोग तुम्हारा टूल यूज़ करके उनकी प्लेसमेंट हो रही है या फिर उनके इंटरव्यूज क्रैक हो रहे हैं, इंटरव्यूज तक वो पहुंच रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स भी तुम्हारा टूल लेना चाहेंगे। अब चलते हैं अपने 6th आइडिया पे, जो कि है AI पावर्ड सब्सक्रिप्शन कैंसलेशन एंड रिफंड असिस्टेंट। तो तुमने भी ये फेस किया होगा कि तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके बाद कैंसिल करना भूल जाते हो और वो करता रहता है, फिर 1 साल बाद रियलाइज होता है कि वो सब्सक्रिप्शन तो रह गई और इतना पैसा कट गया फालतू में। इसी प्रॉब्लम को हमारा टूल सॉल्व करेगा। इंडिया में तो इतना सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता नहीं है, लेकिन यूएस में लोग बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं, उनकी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और मेजर जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो यूएस में ही होने वाला है इस टूल के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा टूल क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा एक्टिव सब्सक्रिप्शंस, स्कैन करके ईमेल्स को, बैंक ट्रांजैक्शंस को और कैंसलेशन रिक्वेस्ट को ऑटोमेट कर देगा, यानी कि खुद ही कैंसलेशन रिक्वेस्ट डाल देगा, या फिर रिफंड वगैरह का कोई सीन है तो वो नेगोशिएट भी करेगा। बट इसका मेन फीचर होने वाला है कि खुद ही कैंसिल कर दे ऐसी सब्सक्रिप्शन को जिसको यूज नहीं किया जा रहा है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी बीच में रखा जा सकता है कि ह्यूमन से वो पूछ ले कि दिस सब्सक्रिप्शन डू यू वांट इट, यू आर नॉट यूजिंग दिस ऐप, डू यू वांट टू कैंसिल इट और नॉट। वहां पे यस और नो करके यूजर AI एजेंट को बता सकता है कि ओके इसको कैंसिल कर दो, ये यूज का नहीं है। अब इसके लिए टेक स्टैक क्या यूज होगा? तो जीमेल की API यूज होगी ईमेल को पार्स करने में, स्ट्राइप की API ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के लिए, OpenAI की API कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन के लिए। तो ये सब कुछ APIs हैं। अगेन टेक स्टैक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको बिल्ड कैसे करना है उसके लिए तुम अलग से देख सकते हो और टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये काम क्यों करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रियल प्रॉब्लम है, तुमने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी और यूएस में तो लोग करते ही हैं। तो एक रियल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 5 अगेन, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है स्पेशली यूएस यूजर्स के लिए जो बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं और भूल जाते हैं। तो ये आइडिया आई थिंक बड़ा बन सकता है। अब चलते हैं अपने 7वें आइडिया पे, जो कि है AI पावर्ड नीश मार्केट प्लेस। इस पे हम ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुके हैं और ये मॉडल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल लगता है, क्योंकि इसमें तुम्हें 2 पार्टीज को मिलाना होता है, जैसे कि बायर्स और सेलर्स, और वो जो ट्रांजेक्शन होती है उसका जो कुछ परसेंटेज होता है वो तुम ले लेते हो। तुम्हें बैठे बैठे परसेंटेज मिल रही होती है, तुम्हें बस मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है, यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का फोकस करना होता है। और ये वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेस मॉडल्स भी है, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल, क्योंकि एक बार अगर लोग आना शुरू हो गए तो इससे पैसा एक तरह से ऑटोमेट हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म जैसे कि Airbnb, Uber, Etsy, ये ऑलरेडी इस मॉडल को जो है वो प्रूव कर चुके हैं। नीश में ये मॉडल काम करता है, मार्केट प्लेसेस काम करते हैं, नीश मार्केट प्लेसेस। हालांकि कुछ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन हम जो आइडियाज इसमें डिस्कस करेंगे उसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि AI ट्यूटर्स कनेक्टिंग लर्नर्स विद AI पावर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स, यानी कि AI पावर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स होंगे एक साइड हमारे, और दूसरी तरफ हमारे होंगे लर्नर्स जो कि लैंग्वेज सीखना चाहते होंगे। ये एक मार्केट प्लेस आइडिया है। दूसरा है AI फ्रीलांस AI एडिटर मार्केट प्लेस फॉर कॉन्टेंट राइटर्स, जहाँ पे जाके AI एडिटर्स हमारे यूज कर सकते हैं, जाके कॉन्टेंट राइटर्स जिनको एडिटिंग की जरूरत होती है। तीसरा है AI पावर्ड इवेंट प्लानिंग टू फाइंड वेन्यूज, केटरर्स एंड फोटोग्राफर्स। तो अब अगर किसी को भी इवेंट प्लानिंग करनी है तो हमारे टूल पे आके, हमारे मार्केट प्लेस पे आके वो क्या कर सकता है? अपने केटरर्स ढूंढ सकता है, वेन्यूज ढूंढ सकता है, फोटोग्राफर्स ढूंढ सकता है, और ये सब हम AI की हेल्प से करेंगे। अब इसको बिल्ड करने के लिए तुम शेयर ट्राइब का यूज कर सकते हो और AI APIs का यूज कर सकते हो पर्सनलाइजेशन के लिए। मार्केट प्लेस के और बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, जैसे कि AI एजेंट्स मार्केट प्लेस, जहाँ पे AI एजेंट्स होंगे लोगों ने बना के रखे हुए, और जिसको जो AI एजेंट चाहिए होगा वो जाके खरीद सकता है। या फिर एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे जिनको AI से रिलेटेड काम करना आता है वैसे लोग होंगे, और जिनको काम करवाना होगा ऐसे लोगों से AI रिलेटेड, वो वहाँ पे जाके उनकी सर्विसेज ले सकता है और तुम बीच में कमीशन रख सकते हो। तो मार्केट प्लेस आइडियाज बहुत सारे हैं, हमें एक नीश मार्केट प्लेस बनाना है, देखना है किसकी डिमांड ज्यादा है और किस पे हम लोगों को ला सकते हैं, किसकी मार्केटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम क्यों करेगा, ऑलरेडी ये काम करता आ रहा है डिफरेंट निशेस के लिए।
तुम्हें बस अपनी नीश ढूंढनी है जिसमें तुम स्केल करवा सको अपने बिजनेस को, लोगों को ला सको अपने प्लेटफॉर्म पे। इस आइडिया को मैं फिर से दूंगा 5 आउट ऑफ 5। जैसे कि मैंने कहा, मार्केट प्लेस आइडियाज़ मेरे फेवरेट आइडियाज़ हैं, क्योंकि एक बार बिल्ड कर दो तो तुम बीच में कमीशन रखते हो अपना, बाकी खुद डील्स होते हैं, ट्रांजैक्शन फीस तुम लेते हो। तो ये थे हमारे 7 बिजनेस आइडियाज़। इसके बाद अपने आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है, अपने SaaS आइडिया को, वो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि जाके तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये पूरा जो प्लान है 7 आइडियाज़ का, इसे तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। तुम्हें डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो लाइक करना है इस वीडियो को और जाके कमेंट करना है SaaS आइडियाज़। जैसे इस वीडियो पे 150 प्लस लाइक्स होते हैं, वैसे ही मैं इस डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और ऐसा कंटेंट तुम्हें देखने को मिले। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।